अब ये मुनक्कबा लड़की है, इसके दिल में आया पता नहीं कौन है जी, किस किस्म के लोग हैं, मैंने टेलीफोन नंबर क्यों मांगा है। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने वो टेलीफोन नंबर फाड़ा और उसको फेंक दिया। उसको जाते ही उसने कहा बगैर किसी तकल्लुफ़ से कहा, मैं फ़लाँ दफ्तर के अंदर काम करता हूँ, ये मेरा पेशा है, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन का मालिक था, और मैं फ़लाँ इलाके का रहने वाला हूँ, और मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं पैगाम निकाह लेके आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं आज का ये किस्सा, ये वाक़या अपनी उन बहनों, अपनी उन बेटियों की नज़र कर रहा हूँ जो रिश्ते की तलाश में अपने घर में बैठी हुई हैं, इंतज़ार में हैं कि कब कहीं से अच्छा रिश्ता आता है। अज़ीज़ों, ये त्यूनिस, ये मुल्क है, त्यूनिस का जो कैपिटल है उसका नाम भी त्यूनिस है। 2010 की बात है। फ़ातिमा, उसकी उम्र 27 साल की हो चुकी थी। कंप्यूटर साइंस में उसने आला डिग्री, मास्टर डिग्री हासिल की, फर्स्ट क्लास डिग्री, अच्छे घराने की, अमीर ख़ानदान की, बाप एक बड़ा अफीसर, खूबसूरत, खूबसीरत, लेकिन सुभान अल्लाह रिश्ता नहीं आ रहा है। और फ़ातिमा अपने रब से दुआएं करती है अपने रिश्ते के लिए। उसने अपने दिल में एक तसव्वुर बैठाया हुआ था, और वो बार बार जो दुआ करती थी अपने अल्लाह से, वो कहती थी कि या अल्लाह, मेरी शादी उस आदमी के साथ हो जो आला अखलाक वाला हो, जो दीनदार हो, जो हनून, मोहब्बत करने वाला हो, करीम हो, बखील ना हो, सखी हो। लो जी नाज़रीन इकराम, वक्त गुज़रता चला जा रहा है। रमज़ान शरीफ का महीना आ गया, और रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के वक़्त आप सब जानते हैं, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और सही हदीस है कि अफ्तारी के वक़्त रोज़ेदार की दुआएं कबूल होती हैं। अब अफ्तारी के वक़्त वह दुआएं कर रही है, अल्लाह तो करीम है, अपने वासे रिज़्क़ से मुझको रिज़्क़ अता फरमा, अच्छा खामद, अच्छी बीवी, ये भी रिज़्क़ है। तरावी के बाद फिर वो अल्लाह ताला से यही दुआ करती है। तो जी नाज़रीन इकराम, रमज़ान ख़त्म हो गया तो वो एक दिन हुकूमत के एक इदारे के अंदर उसने कोई पेपर बनाना था, वसीक़ा उसको कहते हैं, वो बनाने के लिए गई। निकाब उसने किया हुआ था, दीनदार थी। तो वो एक दफ्तर में जब दाखिल हुई तो वहाँ पे एक नौजवान बैठा हुआ था। अब सुभान अल्लाह, ये नौजवान जो है ये भी एक अच्छी बीवी की तलाश में है, अच्छे रिश्ते की तलाश में है, और कमोबेश इसकी भी यही शर्तें हैं कि मेरी बीवी वो हो जो नकाब करती हो, जो दीनदार हो, जो आला अखलाक वाली हो, है जी, जो सखी दिल की मालका हो। उस लड़के ने जिस वक्त उसकी तरफ देखा, मुरक्कबा थी, उसने आके लड़के ने पूछा कि मैंने फ़लाँ काम कराना है, किसके पास मैं जाऊँ। उन्होंने कहा जो फ़लाँ कमरा है उसमें चली जाओ, वहाँ पर वो आदमी मुतलका क्लर्क या मौज़फ़ बैठा हुआ है, वो तुम्हारा ये काम करेगा। ये नौजवान जो है, इसके दिल में ख्याल आया कि ये वो लड़की है जिसकी मैं तलाश में हूँ। लो जी, वो तो वहाँ चली गई, उसने जाके अपना काम वाम करवाया। ये लड़का उठा अपने दफ्तर से, साथ वाले दफ्तर में गया, वहाँ पर उसकी कुलीग बैठी हुई थी लड़की। उसने उसको जाके कहा, बात सुनो, मेरा काम करोगी? क्या बताओ क्या कहते हो? उसने कहा ऐसा करो, इस लड़की के पास जाओ और उससे कहो कि अपने वालिद का टेलीफोन नंबर दे, उससे उसके वालिद का टेलीफोन नंबर लेके आओ। उसने कहा ठीक है। लो जी, वो उसके पीछे चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा बहन, मुझे तुम्हारे वालिद का फ़ोन नंबर चाहिए। उसने कहा तुम्हें मेरे वालिद से क्या गरज है, तुम उसका टेलीफोन नंबर क्यों मांग रही हो? उसने कहा बस ऐसे ही। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं दूंगी तुम्हें टेलीफोन नंबर, क्यों मैं दूँ? साथ ही उसके दिल में को ख्याल आया, अखलाक बहरहाल। उसने कहा ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं अपने वालिद को तुम्हारा नंबर दे दूंगी, और मेरे वालिद का जी चाहो तो तुम्हें रब्ता कर ले, ना चाह ना सही। उसने कहा ठीक है। उस लड़की ने क्या किया, जो दफ्तर में काम करती थी, उसने अपना टेलीफोन नंबर लिखा एक पेपर के ऊपर और उसको पकड़ा दिया।
अब ये मुनक्कबा लड़की है, इसके दिल में आया पता नहीं कौन है जी, किस किस्म के लोग हैं, मैंने टेलीफोन नंबर क्यों मांगा है। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने वो टेलीफोन नंबर फाड़ा और उसको फेंक दिया। खैर, ये नौजवान जो शादी की तलाश में था, जब वो लड़की आई उसने कहा कि हाँ उसके नंबर ले आई हो उसके बाप का। उसने कहा नहीं नहीं, उसने तो इनकार कर दिया है। उसने कहा फिर, उसने कहा मैंने उसको अपना नंबर दिया है, अब हो सकता है वो कॉल करे या ना करे। नाज़रीन इकराम, अगला दिन हुआ, वो नौजवान चूंकि इस तलाश में था, टेलीफोन कॉल कोई नहीं आई, उसने तो टेलीफोन नंबर फाड़ दिया था। वो उस क्लर्क के पास चला गया जिसने उस लड़की का वसीका बना के दिया था। उसको जाके कहा कि तुम्हारे पास एक दिन पहले एक लड़की आई थी, तो मुझे उसका टेलीफोन नंबर चाहिए। उसने कहा तुमने क्या उससे नंबर करना है, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसकी। उसने कहा सीधी सीधी बात है भाई, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं उसको रिश्ता पैगाम भेजना चाहता हूँ। उसने कहा नंबर की क्या ज़रूरत है, उसका वालिद जो है इंतहाई मारूफ आदमी है और ये 2-4 बिल्डिंगें छोड़कर एक सरकारी दफ्तर के अंदर वो बहुत आला अफसर है, जाओ उसके पास चले जाओ। तो जी वो नौजवान जो है वो वहाँ चला जाता है। वहाँ जाके उसने उससे मुलाकात की। उसको जाते ही उसने कहा बगैर किसी तकल्लुफ़ से कहा मैं फ़लाँ दफ्तर के अंदर काम करता हूँ, ये मेरा पेशा है, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। अच्छी क्वालिफ़िकेशन का मालिक था और मैं फ़लाँ इलाके का रहने वाला हूँ और मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं पैगाम निकाह लेके आया, रिश्ता लेने के लिए आया। उसने उसको देखा, उसने कहा तुम कौन हो, कैसी बात करते हो वगैरह वगैरह। उसने कहा देखिए मैंने अपनी बात कर दी है, आप मेरे बारे में जहाँ से जी चाहे पता करवा ले, मैं कौन हूँ, किस अखलाक का मालिक हूँ, किस किरदार का मालिक हूँ। उसने कहा अच्छा अपना टेलीफोन नंबर दो और मैं देखूँगा। टेलीफोन नंबर उसने रख लिया। अब ज़ाहिर बात है जिसकी बेटी 27 साल की हो गई हो उसको परेशानी तो होती है, ये इंसान की फितरत है। और बेटियों को बहरहाल एक ना एक दिन उनको शादी तो उनको करनी होती है। लो जी नाज़रीन इकराम, उस शख्स ने अपने कुछ ख़ास आदमियों की ड्यूटी लगाई। उसने कहा कि ये आदमी है, इसका ये फ़लाँ ख़ानदान है, इसके बैकग्राउंड पता करो कहाँ का है, कैसा आदमी है, कैसा अखलाक वाले है। लो जी नाज़रीन इकराम, चंद दिनों के अंदर अंदर जो उसको रिपोर्ट मिली वो ये थी कि इंतहाई नफीस इंसान है, इंतहाई मुखलस, इंतहाई आला अखलाक वाला है, आला किरदार वाला है, नेक सीरत है। वही वो बात जो फातिमा चाहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर उसका अतलाक होता था। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जल्दी शादी हो जाती है। नाज़रीन इकराम, शादी के बाद फातिमा और उसका खामद दोनों मियाँ बीवी घर में बैठे हुए हैं। खामद उसके साथ कहता है कि फातिमा, अल्लाह ताला ने हमारी हर दुआ कबूल कर ली है, मैं भी दुआ मांगता था, तू भी दुआ मांगती थी, अब हमारी क्या ख्वाहिश है। फातिमा कहने लगी कि ऐसा है कि अब ऐसा करते हैं कि उम्र के लिए चलते हैं। उससे कहा बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी सआदत की क्या बात हो सकती है, लेकिन मुल्क के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक हमें दरख्वास्त देनी होगी और लंबा अरसा हमें इंतज़ार करना होगा, कम से कम 8-10 महीने लग जाएंगे। उनका कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ पैसे इकट्ठे करना शुरू करते हैं, एक गल्ला बना लेते हैं। लो जी नाज़रीन इकराम, उन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। एक दिन फातिमा बैठी हुई है तो उसकी दोस्त का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि सऊदी अरब से एक कमेटी आई हुई है, लजना आई हुई है जो लोगों को भर्ती कर रही है। उनको मजमा यूनिवर्सिटी है, मजमा शहर है कसीम का, वहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए लड़कियों के लिए उनको एक प्रोफेसर की ज़रूरत है, उस्ताद की ज़रूरत है। उसने कहा मेरी तो तालीम तो ठीक है, मेरी है, डिग्री मेरे पास है, लेकिन मेरा तजर्बा कोई नहीं। उसकी दोस्त उसको कहने लगी ऐसा करो कि तुम जाके इंटरव्यू दे दो, हो सकता है कि तुम उसको पास कर लो। उसने कहा बात तो ठीक है। लो जी वो इंटरव्यू देने के लिए गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सिलेक्शन हो जाती है। और जिस दिन उसकी सिलेक्शन हुई, उन्होंने सऊदी अरब जाने का प्रोग्राम फाइनल हो गया, वीज़ा वगैरह लग गया। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि वो जो हम पैसा इकट्ठे कर रहे थे अपने उम्रे के लिए, कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जब गल्ला को तोड़ा तो देखा उसमें 380 रियाल के बराबर वो पैसे बनते थे। लो जी नाज़रीन इकराम, पहुँच गए, सऊदी अरब पहुँच गए।
तकरीबन महीना भर लग गया, उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, उसका खामद उसके साथ था, दोनों मियाँ बीवी थे, क्योंकि वो महरम का वीज़ा देते हैं। वैसे आपके इतला के लिए सऊदी अरब के अंदर ये कानून था और अब भी है कि अगर कोई खातून जो है वो आती है तो उसका महरम उसका वीज़ा भी देते हैं। खैर, महीना गुजरने के बाद उसके खामद ने कहा, फातिमा चलो उम्रे के लिए चलें। उसने कहा ठीक है। लो जी, बसें जाती हैं, बस के किराए का पता चला तो पता चला कि 380 रियाल की दोनों टिकटें हैं। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, यही वो पैसे थे जो हमने इकट्ठे किए थे। नाज़रीन किराम, 6 साल का अरसा फातिमा यहाँ मजमा यूनिवर्सिटी के अंदर इंतहाई आला अखलाक वाली, इंतहाई मेहनती, लोगों के साथ मोहब्बत प्यार, अपनी शागिर्दों के साथ अच्छा सलूक, और उसको मैं अरबी ज़बान के अंदर एक बसमा लफ़्ज़ है, बसमात, ये जो है ना निशानात, बसमात, अच्छे निशानात छोड़ के। इस दौरान में उसने एक काम किया, और वो काम किया था नाज़रीन किराम कि उसने, जो इमाम मस्जिद था सुडानी था, उनके घर के करीब मस्जिद थी। अब रमज़ान का महीना आया, उन्होंने इमाम मस्जिद से कहा, उस सुडानी से कहा, लो जी आपका जो है ना सहरी इफ्तारी वो हमारे ज़िम्मे है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा जो गरीब लोग हैं आते जाते उनके साथ तावन। और नाज़रीन किराम, ये सिलसिला जो है ये रुका नहीं। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, और वो ये है कि जो सखी होता है, खुले दिल का होता है, लोगों के साथ तावन करता है। फातिमा ने सऊदी अरब के अंदर रहते हुए त्यूनिस के अंदर यही काम शुरू कर दिया कि उसने फ़ुकरा को, गरीबों को, मसाकीन को खाने खिलाने शुरू कर दिए। 6 साल के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो वापस जाती है, और वापस जाकर उसने उस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। अज़ीज़ान गिरामी और नाज़रीन किराम, मैं अपनी बेटियों से मुखातब होकर ये बात कहता हूँ, और अपने भाइयों से भी जो रिश्ते की तलाश में हैं, अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं। ये कहानी जो है, एक तो खैर व बरक़ात जो है यकीन जानो आती हैं जब आदमी सदका करता है, खैरात करता है, गरीबों के साथ भला करता है, उनको खाने खिलाता है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपने बारहा सुनी होगी, जो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि जब मैं कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा तो मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम का चेहरा जो है वो किसी झूठे का चेहरा नहीं है बल्कि सच्चे का चेहरा है। और फिर वे कहते हैं कि मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतिमुत ताम, लोगों को सलाम कहा करो, लोगों को खाना खिलाया करो, वसलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो, वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम, रात के वक़्त जब लोग सो रहे होते हैं तो क्या किया करो, तहज्जुद पढ़ा करो, तदखुल जन्नत बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियाँ जो रिश्ते की तलाश में हैं, रातों को उठा करें, तहज्जुद पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें, और अल्लाह ताला जो है वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम।